ठीक है, ये कोई मैं मेरे साइड से यहाँ पे मैं बात नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, एक रिपोर्ट हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। वैसे देखा गया इस प्रकार की रिपोर्ट इसके पहले भी हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट टाइम टू टाइम इसमें हम लोग को चेंजेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो रिसेंटली हम लोग को क्या देखने को मिला था, Q2 देखने को मिल गया था, एंड Q2 में भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल जाता है। सो इसको लेकर वापस इसमें कुछ हम लोग को चीज़ें प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये रिपोर्ट किसकी है दोस्तों, तो कोटक की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोटक इक्विटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये रिपोर्ट सामने निकाली है। देखो इसके पहले भी उन्होंने रिपोर्ट निकाल के रखी हुई थी, एंड इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वो ऐड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कोटक ने क्या किया है, अलर्ट जारी किया है, किसको, रिटेल इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसी को ही हम लोग को डिटेल में यहाँ पे जानना है। तो आप देख सकते हो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स के यहाँ पे नाम लिए। ठीक है, वो पूरी लिस्ट में आपके सामने रखूंगा, बट उन्होंने वार्न क्या, किसको किया है, रिटेल इन्वेस्टर को। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ स्टॉक्स तो उन्होंने ये तक कहा है कि आने वाले समय में 50% से ज़्यादा भी उड़ सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे ज़रूर जानेंगे। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स के नाम तो उन्होंने लिए हैं, बट उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये जो स्टॉक्स है ना, ये नैरेटिव स्टॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, देन उसके बाद और बहुत सारे शेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं लिस्ट अगेन कह रहा हूँ, आपके सामने रखूंगा, बट मेन पॉइंट को समझो कि उन्होंने बोला है कि ये नैरेटिव स्टॉक्स है करके। अभी आप बोलेंगे कि ये नैरेटिव स्टॉक्स, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए नैरेटिव का अर्थ क्या होता है, कहानी। ठीक है, कहानी हम लोगों को देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है, उसको नैरेटिव बोला जाता है। और स्टॉक्स मतलब शेयर्स। सो उनका कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स है मार्केट में, उसमें हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर की ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। किस लिए, क्योंकि उसकी चर्चा बहुत हो रही है। ठीक है, उनकी कहानी बहुत बन रही है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली अगर देखा गया इतना ज़्यादा पढ़ता है नहीं, जो कि बहुत ही गलत है। खास करके बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर बोलना चाहिए, बिल्कुल इन चीज़ों को वो इग्नोर करता है स्टडी के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको कहा, काफ़ी लोगों को उनके कंपनीज़ में जो उन्होंने निवेश किया है, ठीक है, अगर कोई ये सोचना चाहता है कि क्या मुझे उस कंपनी के बारे में पता है कि नहीं, आपने कैसे निवेश किया है कि नहीं, बिजनेस देखकर निवेश किया है कि नहीं, आप खुद को एक ही सवाल पूछो, क्या आपको अपने कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता है। ठीक है, मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि नाम क्या है करके। ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो पता है कि कंपनी का हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, ठीक है, डायरेक्टर कौन है, की लेवल के डायरेक्टर कौन है, वो भी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, मेल फीमेल तक पता नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो यूजुअली इसी सेगमेंट में आ जाते हैं, नैरेटिव स्टॉक्स के सेगमेंट में आ जाते हैं। मतलब ये हमेशा भावनाओं को देखकर कंपनीज को खरीदने का विचार करते हैं, और जैसे आपको पता है शेयर नीचे आएगा तो वो कभी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं कंपनीज के बारे में। ठीक है, जिनको मेल फीमेल नहीं पता है कंपनी के हेड के बारे में, बाकी क्या ही बोले। मैं सारे कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जो कंपनीज है पोर्टफोलियो में उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक बार तो चेक किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इसी कैटेगरी में फॉल होते हो, किसमें, नैरेटिव कैटेगरी में। तो उसी से रिलेटेड कोटक ने रिपोर्ट निकाली है कि ये नैरेटिव स्टॉक्स है, कि इसमें क्या नज़र आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। एंड अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को चेक करने अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कम हो रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी की बात करें वो भी कम हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। हालांकि उन्होंने, देखो नैरेटिव स्टॉक्स का अर्थ ये नहीं होता है कि ये स्टॉक घटिया है करके, नहीं नहीं नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि इनका जो वैल्यूएशन है, ठीक है, प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर है, वैल्यूएशन। ठीक है, उससे रिलेटेड उनको यहाँ पे तकलीफ है कि ये एक्सट्रीमली रिच होते हुए देखने को मिल चुके हैं, या फिर फ्रोती बोले तो झाग। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। मतलब अगर कोई चीज़, मान लो अगर 1000 रुपये की अगर हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, अगर मैं जैसे अगर आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ, पानी पूरी, चलो 20 रुपये की पानी पूरी की प्लेट है, आप बोलेंगे ठीक है भाई, चलो 30 रुपये, आप बोलेंगे चलो ठीक है, होता है कभी 20, कभी 30, कभी 40, बट अगर हम बोल दे 500 रुपये की, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई। बस वही चीज़ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनियां खराब नहीं है, बट जिस वैल्यूएशन, जिस भाव के ऊपर ये कंपनियां भाग रही है, ठीक है, वो उनको झाग लग रहा है, किसको, कोटक को। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को।